Hello बच्चों, let's read this question. The question says the assimilatory power produced during light reaction in green algae is ATP and NADPH plus H positive, NAD plus NADP and fourth option is ATP and NADH. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो एसिमिलेटरी पावर जो आपकी कब प्रोड्यूस होती है लाइट रिएक्शन के ड्यूरिंग इन ग्रीन एल्गा के अंदर. ग्रीन एल्गा फोटोसिंथेटिक यूनिट है, ये फोटो ऑटोट्रॉप्स है जो कि आपका फोटोसिंथेसिस करता है. फोटोसिंथेसिस में ही आपके दोस्त ये आपके लाइट इसमें आपका लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं लाइट रिएक्शन की कि वहाँ पे एसिमिलेटरी पावर ये प्रोड्यूस होते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा एसिमिलेटरी पावर. एसिमिलेटरी पावर इन लाइट रिएक्शन. अब एसिमिलेटरी पावर होती है जो आपकी किससे बनती है, किन्हीं आपके दो इन केमिकल्स की वजह से बनती है. तो इसमें कौन सा आ जाएगा, जो ऑप्शन हम बात कर रहे हैं फर्स्ट आ जाता है एटीपी और NADPH प्लस H पॉजिटिव. तो आपका लाइट रिएक्शन के अंदर, मैं फोटोसिंथेसिस की बात करती हूँ, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शंस होती हैं. फोटोसिंथेसिस में आपकी क्या आ जाएंगी, दो रिएक्शंस आ जाएंगी. एक आपका क्या आती है, लाइट रिएक्शन आती है, लाइट रिएक्शन आती है, और एक आपकी आती है डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होता है जो प्योरली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करती है. और ये क्या प्रोड्यूस करती है, एटीपी प्रोड्यूस करेगी. और एटीपी के साथ ये क्या प्रोड्यूस करेगी, NADPH प्रोड्यूस करेगी. निकोटिन, इसमें निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट आपका ये क्या करती है कि प्रोड्यूस करेगी, और साथ में ये प्लस H पॉजिटिव करेगी. तो ये आपका H पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जब आपकी वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी, अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ लाइट रिएक्शन में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, तो वाटर की स्प्लिटिंग में आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और साथ में आपके क्या रिलीज होते हैं, 2 प्रोटॉन्स भी साथ में रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है. ऑक्सीजन आपकी एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाती है. इलेक्ट्रॉन आपके फोटो सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, फोटो सिस्टम 2 के अंदर ये चले जाते हैं. और ये जो आपका 2H यहाँ पे बचता है, ये 2H आपका कहाँ चला जाता है, ये आपका NADP के साथ, NADP के साथ यहाँ पे एक एंजाइम रिडक्टेज एंजाइम आती है, NADP रिडक्टेज एंजाइम आती है. साथ में आपका क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 से प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है. और ये इलेक्ट्रॉन और NADP रिडक्टेज एंजाइम की वजह से आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे आपके ये 2H जो हैं वो साथ में इन्वॉल्व होते हैं. तो ये आपका क्या बना देता है, NADPH. तो एक प्रोटोन आपका यहाँ ये H में लग गया और दूसरा प्रोटोन आपका यहाँ पे आ गया. तो ये आपका बना देता है एसिमिलेटरी पावर. तो लाइट रिएक्शन में ये दोनों मिलके ही क्या बनाते हैं, एसिमिलेटरी पावर बनाते हैं. ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. अब बात करते हैं हम NAD की. NAD आपका क्या है, अगर NAD की बात करते हैं तो NADP एक ऑक्सीडाइज फॉर्म है. ये आपकी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ये NAD है या NADP है, ये दोनों ही आपके कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. NADP तो आपका क्या है, इसी की फॉर्म है ये, और इसी के साथ आपका ये H पॉजिटिव आयन, ये प्रोटॉन्स मिलते हैं तो NADPH बनाते हैं. लेकिन ये जो NAD है या फिर आपका क्या है, ये आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म है. NAD और NADP दोनों ही क्या है, ये NADP ये दोनों ही क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है. ऑक्सीडाइज फॉर्म है, इसके ऑक्सीडाइज फॉर्म है. और जब ये आपके क्या बनाते हैं, NADH बनाते हैं, और ये आपका क्या बनाता है, NADPH बनाता है. ये आपके क्या है, रिड्यूसिंग फॉर्म है, ये रिड्यूसिंग फॉर्म्स हैं. एंड ये आपके कहाँ यूज होते हैं, ये आपका जो ATP है और NADH है, ये आपका यूज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर. सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर यूज होता है, सेलुलर
रेस्पायरेशन के अंदर ये आपका यूज़ होता है। और अगर NADPH की मैं बात करती हूँ तो NADPH जो यूज़ होता है वो फोटोसिंथेसिस में होता है, ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये बनता है और उसी को एटीपी के साथ मिलके ये एसिमिलेटरी पावर बनाता है। तो आपका ये आपका एसिमिलेटरी पावर, हम लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ग्रीन एल्गा की बात कर रहे हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। NAD+ आपका किस में आता है, इसमें इसमें सेलुलर रेस्पायरेशन में आता है। NADP आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये भी फोटोसिंथेसिस में काम आता है, लेकिन आपका एसिमिलेटरी पावर NADPH बनाता है। और ATP और NADH आपका कहाँ फॉर्म होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है। तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत है। इसमें ये दोनों चीज़ें आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन में है, जबकि ये आपकी फोटोसिंथेसिस में फॉर्म होती हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो आ गया ऑप्शन नंबर 1 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। Hope you understood it well. Best of luck.